हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। राधे राधे, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आप लोग कैसे? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल और आप लोगों का स्वागत है एक नए और ब्लॉग में। आज का दिन है मंगलवार। सुबह की शुरुआत हो चुकी है। बज रहे हैं 6। मतलब मैं उठ रही थी 5 बजे। जैसे कि आप लोगों को पता है डेली का रूटीन है, और डेली का रूटीन 5 बजे से शुरू हो जाता है भाई सभी गृहिणियों का, जिनके घर में छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाने वाले होते हैं, ऑफिस जाने वाले लोग होते हैं। सबका ही रूटीन किसी का 4 बजे से स्टार्ट हो जाता है, किसी का 5 बजे से। हमारा 5 बजे से स्टार्ट हो चुका है। मेरा उठ गई थी, झाड़ू पोछा किया पहले घर का, फिर मैं आ गई थी। नहीं, ये बुधवार का व्लॉग है, हाँ सॉरी, है ना। तो मैं आ गई थी किचन में आज बनाया है मैंने बेटे के लिए आलू का पराठा और अचार ले गई थी। आज वो ज़्यादा कुछ नहीं लेगी, आलू का पराठा ले गई और अचार ले गई थी, तो उसको अचार दे दिया और पराठा दे दिया। वो उसके लिए लंच पैक किया। पहले उसका देखो लंच बना के पैक कर लेती हूँ, फिर उसके बाद में मैं उसको जगाती हूँ। और उसका पता है एक क्या है, जैसे एक पराठा उसने बोला तो वो एक ही ले जाएगी, दूसरा अगर आपने रखा तो वो खा के नहीं आएगी, वो वापस लेके आ जाएगी। लेकिन मैं सोचती हूँ इतना बड़ा दिन होता है, सुबह से जाती है तो दोपहर 2 बजे करीब आती है, तो कैसे खाएगी? मतलब भूख तो लगती होगी। तो उस हिसाब से फिर मैं पराठा बनाती हूँ, उसका थोड़ा सा बड़ा बना देती हूँ ताकि उसको भूख ना लगे बार बार, है ना। छोटी तो है ये अभी, तो हम इसके लिए पराठा बना दिया, फिर उसको रेडी किया स्कूल भेजने के लिए। एक और इस टाइम पे गर्मी भी है और मौसम बारिश का भी हो जाता है, हवा भी चल रही है, तो थोड़ा सा मौसम चेंज हो रहा है, इसलिए उसको ज़ुकाम भी हो गया। और उसके स्कूल में वो डर गई है। उसके स्कूल में ना तो एक दो बच्चों के नाक से खून वून निकल गया, तो अब वो डरती है, तो नहा के सुबह ज़रूर जाती है। पहले तो कम नहाती है, तो नहाती थी पर स्कूल जाके नहाती, लेकिन अब तो नहा के ज़रूर जाती है सुबह। तो उसको नहा के स्कूल भेज दिया था। उसके बाद में झाड़ू पोछा हो गया था, टेबल वगैरह उसने नाश्ता किया था यहाँ पे बैठ के, और हम लोगों ने भी चाय वगैरह पी थी, तो कप के निशान पड़ जाते हैं ना, तो टेबल वगैरह साफ़ किया। थोड़े से धूल मिट्टी जमा, मतलब थोड़ी बहुत तो डस्टिंग रोज़ ही होती है, लेकिन थोड़ी बहुत तो जमा हो जाती है ना, तो डस्टिंग की। फिर मैं चली गई थी नहाने। डस्टिंग करने के बाद नहा के आई, और फिर मैंने अपने नहाने के बाद फिर मैंने सब पूजा वगैरह की। और आज थोड़ा सा मैंने किचन का मेकओवर किया। मेकओवर मीन्स जो थोड़ा सा गंदी लग रही थी स्लैब, तो उसको थोड़ा सा अच्छा लगाने के लिए थोड़ी सी साफ़ सुथरी और अच्छी लगने लगी, इसलिए मैंने उस पर ना वॉलपेपर लगा दिया, है ना। तो पहले भी लगाया था, लेकिन वो निकल गया था, आधी जगह का निकल गया था, तो फिर मैंने निकाल के उसको दोबारा से पूरे में लगाया है। तो आज वो काम तो मैंने कल ही सोच के रख लिया था कि मेरे को कल ये काम करना है, तो स्लैब थोड़ी अच्छी लगने लगेगी। देखो, या तो पूरे का ही निकल जाता, अब पूरे का निकला नहीं था, वो आधे का ही निकला था, आधे स्लैब का ही। तो मैंने फिर पूरे का निकाल कर उसको फिर दोबारा से अच्छे से लगाया। मैंने रखा था पहले से ही, मंगा लिया था मैंने, तो वो रखा था, तो मैंने उसका लगाया वॉलपेपर। और उसके बाद में आज तो जैसे वॉलपेपर मैंने उस पर स्लैब पे लगाया, काफ़ी दिन का पेपर उसका निकल गया था स्लैब का, तो अजीब सी दिख रही थी, और जब लगा दिया तो किचन सुंदर दिखने लगी मेरी, है ना। और किचन एक ऐसी चीज़ है जिसमें घर की गृहिणी का और पूरा दिन, मतलब आधा दिन से ज़्यादा ही किचन में जाता है ना, सबका ही जाता है। तो किचन तो अच्छी जितनी लगे उतना ही काम करने में मन लगता है, जितनी साफ़ सुथरी किचन हो और व्यवस्थित हो उतना काम करने में भी मन लगता है। व्यवस्थित तो खैर सारा घर होना चाहिए साफ़ सुथरा, लेकिन हम लोग का टाइम ज़्यादा से ज़्यादा किचन में ही जाता है, तो किचन ज़्यादा अच्छी लगती है मेरे को। तो खासकर किचन जितनी साफ़ सुथरी और हर चीज़ जगह पे रखी होती है, तो मेरे को ज़्यादा अच्छी लगती है। और थोड़ा थोड़ा सा सामान इधर का उधर करते रहो तो और ज़्यादा अच्छी लगती है। तो बाकी तो खैर मैंने कोई चेंज नहीं किया, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले शिफ्ट किया था सामान इधर का उधर,
तो अभी खाली मैंने उसमें वॉलपेपर सेलेक्ट लगाया है बस। फिर वो लगाया, उसको लगाने में तो मेरे को 2 घंटे लग गए भाई साहब, क्योंकि 2 घंटे तो इसलिए लग गए कि एक तो अकेली थी मैं लगाने वाली, ऊपर से वो उसमें बबल्स आ रहे थे बीच बीच में, है ना, तो उसको करने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया हमें। वो करने के बाद फिर मैं अपने चली गई थी काम करने के लिए। खाना भी बनाना था मुझे, वो किया। फिर मैंने नाश्ता बनाया अपना। नाश्ता बनाने के बाद फिर मैं आ गई थी। नाश्ता बनाया, नाश्ता भाई आलू का पराठा बनाया था मैंने। आलू का पराठा पापा को भी दिया था, मैंने भी एक पराठा खाया था और भैया को भी दिया था, भैया ने भी खाया। और फिर मम्मी ने खाया था क्या, और ये कपड़े पड़े हैं फोल्ड करने के लिए कल के। आज मैंने पहनी है साड़ी। आप लोग बताइएगा कैसी लग रही है ना। एक मिनट दिखाती हूँ। आज पहनी मैंने साड़ी, आप लोग बताइएगा कैसी लग रही है। और आज करेंगे अब पूजा। सुबह की वैसे पूजा भैया करके चले गए हैं। देखिए एक मिनट दिखाती हूँ। अब मैं नहीं करेंगे पूजा। फिर मम्मी ने खाया था, क्या बोलते हैं, भगवान ठाकुर जी को मैंने सेवई का भोग लगाया था, वो मम्मी को प्रसाद दिया था, तो वो उन्होंने नाश्ता कर लिया था उसका। और फिर उसके बाद में फिर मैंने खाने में मम्मी से पूछा क्या बनेगा, तो उन्होंने बताया कि लौकी आलू की सब्ज़ी और चावल। तो फिर वो खाना बनाया। खाना बनाने के बाद कल मम्मी की मतलब जिस दिन मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ ना 7 तारीख को, तो 7 तारीख को मम्मी की एनिवर्सरी है। तो उसकी तैयारी में थोड़ी सी भैया से मिल के, मतलब भैया से बोल के करवा ली थी। तो मिस तैयारी क्या, केक वगैरह मम्मी काटती नहीं है, तो लड्डू वगैरह मंगा लिए थे। तो थोड़ा सा खुश हो जाएंगे, तो वो बड़े लोगों को जितना खुश रखो उतना ही वो अच्छे से आशीर्वाद देंगे। और फिर बड़े लोग चाहते क्या हमसे तो यही चाहते हैं कि वो हम उनकी सेवा करें। और वो हमें मतलब पहले उन्होंने बहुत मेहनत करी होती है, तब हम लोगों को पाल पाते हैं, हमारा कुछ हो पाता है। फिर उसके बाद तो मेहनत तो बेचारे, अब बुढ़ापा है तो वो भी चाहते हैं हर चीज़ की खुशियाँ मिले उनको, लेकिन मम्मी बेचारी मुझे फिर भी, अब जो दुख है वो मम्मी का वो तो कोई नहीं ख़त्म कर सकता, लेकिन हाँ हम लोग छोटी छोटी खुशियाँ देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो खुश रहें और हम लोग भी थोड़ा सा खुश रहने की। खुश तो घर में खैर कोई नहीं रहता हमारे, जो है वो तो है ही। फिर उसके बाद में मैं अपना काम मम्मी के एनिवर्सरी की तैयारी करने के बाद बात कर ली भैया से, तो वो क्या, फिर उसके बाद बेटी आ गई थी स्कूल से। फिर बेटी स्कूल से आ गई तो उसका तो फिर चालू ही रहता है, मतलब ऐसा चालू रहता है जैसे स्कूल में जितना पूरे दिन में उसने जो कुछ भी किया है वो सारी चीज़ें बताएगी आके। तो कभी कभी मैं सोचती कितना बोलती, लेकिन फिर मैं सोचती नहीं, ये सही है। वो स्कूल में जो भी करते या उसको कोई कुछ भी कहता है तो वो स्कूल से आके हमें बताती है सारी बातें। ये बच्चे में ये चीज़ होनी बहुत ज़रूरी होती है, मुझे लगता है ऐसा, ताकि बच्चे को अगर कोई कुछ भी बोलता है तो बच्चा हमें बताए आके, है ना, मुझे ऐसा लगता है। तो वो उसकी बातों में लग जा गई मैं। फिर खाना वगैरह बन गया था, पहले भगवान जी को भोग लगाया, फिर हम लोगों ने खाना खाया। फिर हमने आराम, डेली का मतलब रूटीन है ये तो। फिर थोड़ी देर हमने आराम किया। फिर उसके बाद में आज शाम को हमने खाने में बनाया था पाव भाजी। मतलब परसों मिसल पाव बनाई थी ना, तो वो पाव बच गए थे एक पैकेट से ज़्यादा, 1.5 पैकेट, एक पूरा पैकेट और एक आधा पैकेट बच गया था। तो मैंने कहा चलो पाव भाजी बना लेते हैं। पाव भाजी में ज़्यादा सब्जियाँ कुछ थी नहीं, तो हमने खाली आलू की सब्ज़ी और पाव सेक के खा लिए थे। तो सिंपल सा खाना बना था, वही हमने भगवान जी को भी भोग लगाया था। फिर और हाँ, आज मैं आप लोगों को एक कमेंट पे बता रही हूँ कि
इस पे एक भैया ने, जैसे हम रील बनाते हैं भगवान के गाने पे, उस पे एक भैया ने बड़ा गंदा कमेंट किया है। मैं नाम नहीं ले रही हूँ, लेकिन वो एक ही कमेंट आया है उस रील पे, है ना। तो मतलब बहुत देखिए गंदा कमेंट है। तो उन भैया से इतनी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर आप अच्छा कमेंट कर सकते हैं तो अच्छा कीजिए। किसी के लिए हम अच्छा नहीं सोच सकते ना, तो गंदा भी नहीं सोच सकते ना, हम उसको गंदा बोलने का हक रख सकते हैं ना। और वो गाना हमने तो भगवान के गाने पे ही बनाई थी ना रील। फिर ऐसा क्या था उस गाने में जो आपने ऐसा कमेंट किया? आपके घर में भी माँ बहनें होंगी ना, तो उस हिसाब से आप कमेंट किया कीजिए। गलत बात है ना। आप वो देखिएगा, अगर आप आए दिन दूसरी बना के अगर रील्स करते हो कमेंट, तो कोई बात नहीं, आपके घर वाले बीच में पहचान ही नहीं पाएंगे। अगर आईडी आपकी वही है आईडी, तो पता चल जाएगा ना भाई। तो ये गलत बात है ना। आप अच्छा कमेंट कीजिए। हमने आपको रिप्लाई भी किया है। हम आपसे हाथ जोड़कर तो विनती नहीं करेंगे। क्यों करेंगे भाई? हमने तो उस रील्स अच्छी बनाई है, हमने ऐसी कोई अभी तक रील नहीं बनाई है। और मैं कोशिश कर रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ, तो मैं बोलने का भी हक रखती हूँ। मैं किसी से मांग तो रही हूँ, ठीक है ना। तो अगर कमेंट करना है तो प्लीज़ आप अच्छा करो, वरना कमेंट मत करना, है ना। और इतने सारे लोग, मतलब अब सब लोग हमें देखते हैं, थोड़े थोड़े लोग जो भी एक आध लोग जो कमेंट करते हैं मेरी रील को, अच्छा ही करते हैं। एक आपने ही गंदा किया है, वो गलत किया आपने, है ना। तो आप यही सोचो, आपके घर में भी माँ बहन है, ठीक है। और वैसे तो मैंने सोचा था कमेंट का जवाब ही नहीं दूँगी, लेकिन देना ज़रूरी था। घर वालों ने भी, मेरे भैया ने भी देखा, वो भी कह रहे थे कि कैसा कमेंट किया इस बंदे ने। मैंने कहा मैं इसका जवाब मैं वीडियो का वॉइस ओवर करूँगी तो मैं ज़रूर दूँगी। और समझदार को इशारा ही काफ़ी होता है। अगली बार ये वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, अगर आप हमारी वीडियो देखते हैं तो, है ना। और आपकी बेटी भी होगी, माँ भी होगी, बहन अगर नहीं है बेटी तो हो जाएगी बेटी। भगवान की कृपा से शादी होगी तो आपकी भी बेटी होगी। इसलिए औरतों की इज्जत करना सीखिए, ठीक है। फिर उसके बाद में और मैंने अपना छोड़ो, उन लोगों की बात जाने दो। ऐसे लोग तो आते रहेंगे। मेरे देखो, मेरे पे फ़र्क तो कुछ नहीं पड़ेगा, हम आपको जानते नहीं हैं। आप ऐसे बोलते रहोगे, मेरे पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर हमने शुरुआत की है तो हम तो आगे भगवान की कृपा से बढ़ते ही रहेंगे। और आप बोलोगे, बोलते रहोगे, वो भगवान देख रहा है ना, ठीक है। और फिर उसके बाद मैं अपना खाना पीना बनाई, और ना काम करने के बाद फिर मैंने आराम किया। फिर आराम करने के बाद शाम को उठी, शाम को मतलब 4 बजे उठ गई थी मैं। 4 बजे उठने के बाद बेटी को इसके 8 तारीख से ना टेस्ट है, तो उसकी तैयारी करवानी, कंप्यूटर का टेस्ट है तो उसकी तैयारी करवानी। तो मैं जल्दी उठ गई थी। तो जल्दी उठने के बाद सबसे पहले मैंने झाड़ू लगाई, फिर मैंने नहाया, क्योंकि देखो झाड़ू लगाने से आपका वो नहीं होना चाहिए कि झाड़ू तो हम पूरे घर में लगाते हैं, जूठा कपड़े में सब में झाड़ू जाती है तो अच्छा नहीं लगता। फिर हम ठाकुर जी का भोग लगाते हैं तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए फिर मैंने झाड़ू लगाने के बाद पहले नहाई, फिर चाय बनाई, चाय पी मैंने, ठाकुर जी को दूध का भोग लगाया। फिर बेटी को पढ़ाने के लिए बैठा दिया, फिर तुरंत से उसको उठा के उसको थोड़ी देर बिठाया। फिर मैंने उसको चोटी वगैरह करके उसको पढ़ने के लिए बिठा दिया। और उसकी एक आदत है, जैसे मैं अगर बाल ठीक कर रही हूँ, अपने कंघी कर रही हूँ, तो वो भी कहे कि मम्मा प्लीज़ मेरी भी चोटी कर दो। तो कहते आ जाओ, बिल्कुल कर दूँगी। नहीं तो वैसे घर पे रहती तो पहले तो बहुत चोटी करने के लिए दर्द करती थी, तो उसकी चोटी वगैरह की, उसको पढ़ाया। उसके बाद में फिर मैं सीधे खाना बनाने चली गई थी। खाना में आज मैंने यार बच्चे से क्या आप लोगों को बताया, पाव भाजी बनाई थी, सिंपल सी, ज़्यादा कुछ बनाया नहीं था मैंने। तो बस यही था मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग।
था मुझे जहाँ पे मिलना था। अरे तो मिल क्या, दे तो दिया खाने को, बस आपको खाने से मतलब रखना चाहिए ना बेटा। सही बात है ना। जाओ अम्मा से पूछ के मैंगो शेक पियेंगी अम्मा। टीवी में डाल दो बेटा। क्या भगवान जी को बोल के लगा दिया। और देखिए बाकी तो सारे बर्तन धुल भी गए हैं, है ना। आगे पाँव सेकेंगे, सबको खाना खिलाऊंगे और किचन साफ कर दूँगी। बस आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। राधे राधे, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। राधे राधे।